So, this is the question of 2024 of VLSI that write a short note on pre-oxidation cleaning and wet oxidation. So, इसका आंसर हम जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं ताकि हम 3 पेज में एटलीस्ट लिख सकें। एंड ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी प्रोसेस है। सो इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्री ऑक्सीडेशन क्लीनिंग। सो प्री ऑक्सीडेशन क्लीनिंग में क्या करना होता है? Pre-oxidation cleaning is a process of removing contaminants such as dirts, organic matters and iron, metallic iron from the surface of the silicon wafer before the oxidation. So oxidation करने से पहले जो वेफर होती है, तो हम जब उसका प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस के ड्यूरिंग उसके ऊपर जितने भी इम्प्योरिटीज़ आ जाते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स आ जाते हैं या फिर मेटेलिक आयंस आ जाते हैं, तो उन सबको हमें रिमूव करना होता है हम ऑक्सीडेशन करने से पहले। तो ये प्री ऑक्सीडेशन क्लीनिंग वही प्रोसेस होती है। और ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो लेयरिंग हो हमारी वेफ़र के ऊपर, ये जो हमारी वेफ़र है सिलिकॉन की, इसके ऊपर जो लेयरिंग हो हमारी ऑक्साइड की लेयरिंग, वो किसी इम्प्योरिटी की वजह से ख़राब ना हो, वो पूरी यूनिफॉर्म हो, इसलिए हम ये करते हैं। ठीक है। एंड हाई क्वालिटी ऑक्साइड ग्रोथ, और क्वालिटी की जो ऑक्साइड क्वालिटी की जो ग्रोथ हो वो भी अच्छी हो। ठीक है। देन हम इसके बाद में, ये हमारा डेफिनेशन हो गया प्री ऑक्सीडेशन का। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके ऑपरेशन क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले हमें करना होता है, वेफ़र को हम पहले क्लीन करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की हेल्प से, ताकि उसका ग्रीस और ऑयल जो उसके ऊपर है, जो सिलिकॉन वेफ़र के ऊपर, वो हट जाए। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, वेफ़र को डिप करते हैं आरसीएल क्लीनिंग सोल्यूशन में। आरसीएल क्लीनिंग सोल्यूशन ये होता है दैट HCl प्लस H2O2 प्लस H2O, ये जो होती है आरसी क्लीनिंग सोल्यूशन होती है, जिसमें हम वेफ़र को डिप करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेटालिक आयन है वो रिमूव हो जाता है। तो सबसे पहले हमने ऑयल और ग्रीस को रिमूव कर दिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, और आरसीए से हमने, आरसीए का फॉर्मूला जो था हमारा HCl प्लस H2O2 प्लस H2O, उससे हमने मेटेलिक आयंस को रिमूव कर दिया। अब उसके बाद हम इसको ड्राई करेंगे, वेफ़र को ड्राई करेंगे नाइट्रोजन गैस के हेल्प से। सो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस जो हमारा प्री ऑक्सीडेशन क्लीनिंग में था, आप लोग देख सकते हो। दिस इज़ आर प्री ऑक्सीडेशन का डेफिनीशन, एंड देन जो हमारे ऑपरेशन थे वो। अब इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो इसकी एडवांटेजेस हो गई कि इंश्योर यूनिफॉर्म ऑक्साइड थिकनेस। सो थिकनेस को मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्म थिकनेस को मेंटेन करने के लिए वेफ़र के ऊपर। देन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और डिफेक्ट और कॉन्टिमिनेशन को कम करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है। अब हमारी जो दूसरी पॉइंट थी जिस पे हमें शॉर्ट नोट लिखना था सेम क्वेश्चन के अंदर, वो थी हमारी वेट ऑक्सीडेशन। तो वेट ऑक्सीडेशन से पता चल रहा है कि लिक्विड ऑक्सीडेशन होगी ऑफ कोर्स। तो हमने क्या करना है, ये हमारे एक थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। वेट ऑक्सीडेशन इज़ अ थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच सिलिकॉन वेफर जो होती है उसको हम रिएक्ट कराते हैं वाटर वेपर से। सो वाटर वेपर से रिएक्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हो वहीं से पता चल जाएगा कि वेट ऑक्सीडेशन है, ताकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो सके। सो वेट ऑक्सीडेशन इज़ अ थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच silicon react with the water vapor at high temperature. It is also important, high temperature पे होती है, to form a silicon dioxide. अब इसमें जो ऑपरेशन आते हैं वो क्या क्या होता है, तो हमें क्या करना होता है, पहले क्लीन सिलिकॉन वेपर, क्लीन सिलिकॉन वेपर ही हमेशा यूज़ होगा, ताकि उसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल ना हो, कोई मेटेलिक आयंस ना हो, कोई ऑर्गेनिक फिल्म ना बना हो, ताकि हम जो भी कर रहे हैं ऑक्सीडेशन वो प्योरिटी के साथ हो सके, यूनिफॉर्मली हो सके, कोई डिफेक्ट ना हो। तो क्लीन सिलिकॉन वेफर आर प्लेस्ड इन एन ऑक्सीडेशन फर्नेस, एक ऑक्सीडेशन फर्नेस के अंदर हमने सिलिकॉन वेफर को रख दिया। उसके बाद में हम उसमें वाटर वेपर जो स्टीम था वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। टेम्परेचर रेंज 800 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, एंड ऑक्साइड ग्रोज रिपिडली ऑन द वाटर वेपर। सो हमारा जो वेफर का सरफेस था, वेफर के सरफेस के ऊपर ऑक्साइड लेयर ग्रो होगा। एंड देन जो हमारा रिएक्शन था वेट ऑक्सीडेशन का, वो ये है Si+2H2O। लाइक हमने सिलिकॉन वेफर को वाटर वेपर से रिएक्ट कराया था, तो Si+H2, और यहाँ से क्या फॉर्म होगा हमारा SiO2 और H2 हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगा। देन वी हैव एडवांटेजेस, फास्ट ग्रो एंड देन
ड्राई ऑक्सीडेशन से फास्टर ग्रोथ रेट होती है इसकी, ठीक है, और ये हमारी रिड्यूस करती है प्रोसेसिंग टाइम को। दैट्स ऑल।